Hello students, in this class we will discuss about the pistil, megasporangium and embryo sac. In previous class we were discussing about the androecium. We have discussed about the structure of anther, post-fertilization events. We have discussed about the types of anther and microsporogenesis, microgametogenesis. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं. अभी वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द फीमेल पार्ट. तो गाइनोशियम की बात करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कार्पल या फिर इसको मेगास्पोरोफिल भी बोला जाता है. ये क्या है, इसे फिल क्यों बोला जाता है, स्पोरोफिल, क्योंकि ये एक मॉडिफाइड लीफ है. जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, स्टेम का जो थैलेमस है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, कंडेंस मॉडिफाइड शूट, और उस पर जो भी वर्स पाए जाते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं. तो अगर बात करें पिस्टिल की या कार्पल की, तो वो भी एक मॉडिफाइड लीफ है. ठीक है. कार्पल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. पहला बेसल पार्ट जो होगा उसे बोलते हैं ओवरी. उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, थोड़ा बल्जिंग होता है. उसके ऊपर थिन सिलेंडर पार्ट होगा जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होगा, थोड़ा नैरो होगा, उसको बोलते हैं हम स्टाइल. और सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा स्टिग्मा. स्टिग्मा जो है वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहां पर पोलन ग्रेन आकर के लैंड करते हैं. तो 3 पार्ट हैं. ऊपर सबसे टॉप पे स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी. तीनों पार्ट कार्पल के हैं. ठीक है. फिर आगे देखते हैं. ओवरी जो है इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम मेगास्पोरेंजिया भी कह सकते हैं. ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं जिन्हें हम मेगास्पोरेंजिया कहते हैं. ठीक है. अब गाइनोशियम की बात करते हैं. तो गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको. एक तो होता है मोनोकार्पिलरी और एक होता है मल्टीकार्पिलरी. मोनोकार्पिलरी का मतलब क्या है, अगर कार्पल की संख्या 1 है, इफ द नंबर ऑफ कार्पल इज 1, देन दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोकार्पिलरी. And if the number of carpel is more than 1, then that condition is known as multicarpillary. In multicarpillary, there may be 2 conditions. Let's suppose this is the multicarpillary condition. There are 2 carpel. It may be more than that. If they are free from each other, अगर दोनों कार्पल एक दूसरे से फ्री हैं, तो इस कंडीशन को मैं कहूंगा दिस इज एपोकार्पस मल्टीकार्पिलरी कंडीशन. यानी दोनों आपस में फ्री हैं, तो एपोकार्पस मल्टीकार्पिलरी कंडीशन. और ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा माइशेलिया के अंदर. ठीक है. अगली बात करें तो अगर मान लो ये फ्यूज हैं, आपस में फ्यूज हैं, तो ये कंडीशन मल्टीकार्पिलरी तो है, लेकिन अभी हम इसको सिन कार्पस यूज करेंगे. सिन कार्पस का मतलब अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज हैं, और एपोकार्पस का मतलब अगर वो आपस में फ्री हैं. एपोकार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी माइशेलिया के अंदर, और सिन कार्पस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पेपावर के अंदर. ठीक है. इसको हम डायग्राम से पढ़ते हैं. तो डायग्राम में देखिए, सबसे पहले हिबिस्कस प्लांट का पिस्टिल दिखाया गया. हिबिस्कस प्लांट के पिस्टिल को डाइसेक्ट करके दिखाया गया है. इसमें से बाकी सभी पार्ट्स को हटा दिया गया है. इसमें आप देख पा रहे हैं स्टिग्मा जो है वो ब्रांच्ड है, ताकि वो आसानी से पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके. अब इसके अंदर सबसे पहले ब्रांच्ड स्टिग्मा है, उसके बाद थिन स्टाइल है, देन ओवरी है, देन थैलेमस है. सो ये डायग्राम है किसका, ये डायग्राम है हिबिस्कस का. इसमें से बाकी सभी पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है. ठीक है. दूसरा डायग्राम जो है बेटा, वो डायग्राम किसका है, दूसरा डायग्राम जो है वो माइशेलिया का है. इसके अंदर स्टिग्मा है और सिन कार्पस ओवरी है. सिन कार्पस ओवरी का मतलब इसमें पिस्टल सारे फ्यूज हैं. ठीक है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पेपेवर. सॉरी, ये पेपेवर का डायग्राम है. सॉरी, पेपेवर यानी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन. इसमें सिन कार्पस कंडीशन है, यानी कि इसके अंदर सारे की सारी कार्पल आपस में फ्यूज हैं. तीसरा डायग्राम जो है ये है माइशेलिया का. इसके अंदर क्या है, कार्पस फ्यूज नहीं है, इसमें कार्पस फ्री है. इसमें कार्पल्स फ्री हैं, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी एपोकार्पस मल्टीकार्पिलरी कंडीशन. और ये किसका एग्जांपल है, दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ माइशेलिया. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं. और उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी. ओव्यूल अलग अलग तरह के होते हैं, हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे उनके बारे में. उससे पहले ये एक स्पेशल तरह का ओव्यूल है जिसे एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं. ठीक है. अब हर ओव्यूल जो है, ईच ओव्यूल इज कनेक्टेड टू इट्स प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल. जो ये हर एक ओव्यूल स्टॉक की हेल्प से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा के साथ, तो उस स्टॉक को फ्यूनिकल बोलते हैं. और हाइलम किसको बोलते हैं, फ्यूनिकल और ओवरी के बीच का पार्ट. फ्यूनिकल और ओवरी के बीच का जो पॉइंट है
द पॉइंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ द फ्यूनिकल विद द मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, इसको हम हाइलम बोलते हैं। तो आपके सामने हाइलम इज क्लियर, जो कि फ्यूनिकल और ओव्यूल को आपस में जोड़ रहा है, और फ्यूनिकल इज क्लियर, जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ रहा है। ठीक है, अब मेन बॉडी की बात करते हैं। ये है माइक्रोपाइल, जहां पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है, ये माइक्रोपाइलर पोल हो गया, और ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट, देन इनर इंटेगुमेंट। उसके बाद ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस जो है ओव्यूल की मेन बॉडी है। न्यूसेलस इज द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, इसमें पैरेनकाइमेटस टिश्यू का मास होता है। ये किससे फिल्ड होता है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू से भरा रहता है। ठीक है, अब न्यूसेलस जो है वो सराउंड रहता है दो कवरिंग से। कौन सी कवरिंग होती हैं? उन कवरिंग्स को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन वो कवरिंग एक जगह पर एब्सेंट होती हैं। जिस जगह पर वो कवरिंग एब्सेंट होती हैं उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। आप देख पा रहे हैं आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट जहां पे एब्सेंट है उस जगह को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और इंटेगुमेंट्स जो हैं वो कहां से अराइज होती हैं? तो उनका ओरिजिन जो है वो चैलेजा से होता है। तो आपके सामने है ये एम्ब्रियोसेक और ये चैलेजल पोल। ठीक है, ये वाला एंड जो है वो चैलेजल एंड कहलाता है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, इसमें एक चीज और आती है, कई बार इसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल रिज बन जाती है। ठीक है, कैसे बनती है? बाय द फ्यूजन ऑफ लेंथवाइज फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल। कई बार फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी की लेंथ के साथ फ्यूज कर जाता है। सम टाइम फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी के साथ लेंथ वाइज फ्यूज कर जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं रेफे। तो रेफे समटाइम पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूनिकल, वैसे तो फ्यूनिकल जैसे ये फ्यूनिकल है ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है, लेकिन कई बार ये फ्यूनिकल इसकी लेंथ के साथ खुद ही जाकर फ्यूज हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको रेफे बोलते हैं। इज इट क्लियर बेटा? तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई। न्यूसेलस जो है, एक बार दोबारा बता देता हूं, न्यूसेलस क्या है? मेन बॉडी है कि कौन से टिश्यू से बनी होती है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। न्यूसेलस की कवरिंग कौन करती है? इंटेगुमेंट्स करती हैं। इंटेगुमेंट्स कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं, आउटर इनर। इंटेगुमेंट्स जहां एब्सेंट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। और इंटेगुमेंट्स का ओरिजिन कहां से होता है? तो चैलेजा से होता है। हाइलम क्या है? हाइलम इज द पॉइंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल एक वो पॉइंट है, वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ती है। तो ये दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी क्लियर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं हाइलम जो है वो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच की एक पॉइंट है, एक लिंक है। माइक्रोपाइल आप देख रहे हैं जहां पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट है। न्यूसेलस आप देख रहे हैं ये पैरेनकाइमेटस टिश्यूज का बना हुआ एक मास ऑफ सेल है। ठीक है, और अगर हम बात करें चैलेजल पोल कहां है? जहां पर चैलेजल एंड है। और इंटेगुमेंट्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है? चैलेजा से हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डायग्राम मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। ठीक है, आप कर लेना इसको, वैसे मैंने बता दिए हैं एक एक डायग्राम सारे। फिर बारी आती है ओव्यूल के टाइप्स की। ओव्यूल बेटा दो तरह का हो सकता है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के डेवलपमेंट के बेस पर ओव्यूल जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है क्रेसी न्यूसिलेट और दूसरी कैटेगरी है टेन्यू न्यूसिलेट। पहली कैटेगरी है क्रेसी न्यूसिलेट एंड दूसरी कैटेगरी है टेन्यू न्यूसिलेट क्रेसी न्यूसिलेट एंड टेन्यू न्यूसिलेट। अब बात करते हैं क्रेसी न्यूसिलेट की, तो इसका क्या मतलब है? इसके अंदर न्यूसेलस बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है और इसमें एग्जाम्पल आते हैं मोनोकोट्स एंड पॉलीपेटलस। पॉलीपेटली और मोनोकोट्स ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्रेसी न्यूसिलेट के। यानी कि इनके अंदर, मोनोकोट्स के अंदर न्यूसेलस जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। न्यूसेलस कैसा होता है? बहुत अच्छे से डेवलप होता है। लेकिन अगर हम बात करें टेन्यू न्यूसिलेट की, तो इनके अंदर न्यूसेलस थोड़ा कम डेवलप्ड होता है। थोड़ा कम डेवलप होने की वजह से अगर हम बात करें टेन्यू न्यूसिलेट की, इनके अंदर न्यूसेलस थोड़ा कम डेवलप होता है। थोड़ा कम डेवलप होने के कारण थोड़ा ये स्ट्रक्चर अलग हो जाती है और ये आपको देखने को मिलेगा गैमोपेटेली के अंदर। तो क्रेसी न्यूसिलेट कंडीशन आपको मिलेगी पॉलीपेटेली के अंदर एंड मोनोकोट्स के अंदर, एंड टेन्यू न्यूसिलेट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी गैमोपेटेली के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ हमने ओव्यूल के टाइप पढ़े। अब बात आती है एम्ब्रियोसेक की। एम्ब्रियोसेक की जब बात करेंगे तो इसमें क्या है? इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक आपने डायग्राम में देखा होगा, न्यूसेलस के अंदर बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन था। ठीक है, ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियोसेक
ओव्यूल के पास हमेशा ज्यादातर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और जिसका फॉर्मेशन मेगास्पोर से होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि एम्ब्रियो सैक जो है इसे फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है, ये न्यूसेलस के अंदर होता है। तीसरा पॉइंट, ये यूजुअली एक ही होता है। और चौथा पॉइंट, ये मेगास्पोर से बनता है। ठीक है, मेगास्पोर से बनेगा, न्यूसेलस के अंदर होगा, यूजुअली एक ही होगा और इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ओव्यूल्स तीन तरह का हो सकता है। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट के नंबर के हिसाब से बात करें तो ओव्यूल तीन तरह का हो सकता है, यूनिटेग्मिक, बाइटेग्मिक एंड एटेग्मिक। ज्यादातर तो बाइटेग्मिक होता है जिसमें दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, लेकिन सम टाइम ये एटेग्मिक भी हो सकता है जिसमें इंटेग्यूमेंट होगा ही नहीं, जैसे सेंटालम, लोरेंथस, लिरियोसोमा एंड ओलेक्स, इनके अंदर इंटेग्यूमेंट्स होता ही नहीं है। और अगर टू इंटेग्यूमेंट्स वाली बात करें तो पॉलीपेटली कंडीशंस के मेंबर, पॉलीपेटली के मेंबर्स, पेपिलिनेसी के मेंबर, मोनोकोट्स, इनके अंदर टू इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। और अगर सिंगल इंटेग्यूमेंट की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, मेंबर ऑफ गैमोपेटली के अंदर। क्लियर है आपको? गैमोपेटली के अंदर, कंपोजिटी फैमिली के अंदर आपको एक ही इंटेग्यूमेंट दिखेगा, लेकिन अगर हम बात करें पॉलीपेटली कंडीशन की तो ये पॉलीपेटली प्लांट्स के मेंबर, इनके अंदर दो इंटेग्यूमेंट्स होंगे। पेपिलिनियोसी के अंदर दो इंटेग्यूमेंट होंगे, लेकिन किसके अंदर नहीं होंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो है सेंटालम, लोरेंथस, ओलेक्स एंड लिरियोसोमा। क्लियर? आगे देखते हैं थर्ड इंटेग्यूमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ एरिल, डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ ओव्यूल। कुछ प्लांट्स के अंदर ओव्यूल के बेस से एरिल की फॉर्म में थर्ड इंटेग्यूमेंट डेवलप होता है, या फिर सम टाइम फ्यूनिकल से भी डेवलप हो जाता है। किसी किसी प्लांट के अंदर थर्ड इंटेग्यूमेंट या तो फ्यूनिकल से डेवलप हो जाता है या फिर वो ओव्यूल के बेस से डेवलप हो जाता है। ठीक है, जब वो इंटेग्यूमेंट ओव्यूल के बेस से या फिर वो फ्यूनिकल से डेवलप होगा तो वो क्या, कुछ प्लांट कौन कौन से हैं जिनके अंदर ये डेवलप होता है, तो लीची, इंगाडुल्सी, ठीक है, इसके अलावा आपके पास ट्राइएंथेमा, इनके अंदर जो प्लांट्स हैं वो इंटेग्यूमेंट्स जो है वो ओव्यूल के बेस से या फिर वो फ्यूनिकल से अराइज होता है। ठीक है, अब लीची की बात करें या फिर इंगाडुल्सी की बात करें, इनका जो एरिल है वो फ्लैशी होता है, एडिबल होता है, इसको आप खा सकते हैं, दोनों फ्रूट्स की तरह यूज किए जाते हैं, लीची एंड इंगाडुल्सी। ठीक है, इनके अंदर इंटेग्यूमेंट्स तीसरा भी पाया जाता है जो कि कहां से अराइज हो रहा है, ये या तो बेस ऑफ ओव्यूल से या फिर फ्यूनिकल से अराइज हो रहा है। तो तीन तरह के ओव्यूल बताए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट, यूनिटेग्मिक, बाइटेग्मिक एंड एटेग्मिक। ठीक है, अब देखते हैं आगे ओव्यूल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रक्चरल पार्ट। ओव्यूल तीन तरह का हो सकता है, पहला है ऑर्थोट्रोपस, दूसरा है एनाट्रोपस, तीसरा है हेमी एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस की बात करें जब माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड फ्यूनिकल सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में होंगे, माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड फ्यूनिकल एक ही लाइन में होंगे, तब उसको हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा पॉलीगोनम, बीटल, पाइपर, साइकस, इनके अंदर। ज्यादातर प्लांट्स के अंदर 82% एंजियोस्पर्म के अंदर एनाट्रोपस कंडीशन पाई जाती है। कौन सी कंडीशन पाई जाती है? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस के अंदर क्या होगा, बॉडी ऑफ ओव्यूल टर्न्स एट 180 डिग्री, इस तरह से वो 180 डिग्री रोटेट कर जाती है। फ्यूनिकल ऐसा होगा, ठीक है, और ये फ्यूनिकल होगा, यानी ये फ्यूनिकल है तो इससे वो 180 डिग्री रोटेट कर जाती है, यानी फ्यूनिकल और ओव्यूल पास पास आ जाते हैं। ठीक है, दस इट्स इन्वर्टेड ओव्यूल माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू हाइलम और एट साइड ऑफ हाइलम, यानी माइक्रोपाइल जो है वो हाइलम के साइड में आ जाता है या फिर बिल्कुल उसके क्लोज आ जाता है। इसके डायग्राम अभी दिखा रहा हूं आपको। ऑर्थोट्रोपस में तीनों एक साथ होते हैं, आप देख पा रहे हैं ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल, ठीक है, चलेजा आमने सामने है, एंड फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन में है। माइक्रोपाइल, चलेजा एंड फ्यूनिकल दे ऑल आर इन ए सिंगल लाइन। एनाट्रोपस में क्या है, वो 180 डिग्री पे रोटेट कर गया, ऐसे रोटेट करने के बाद जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के पास आ गया, हाइलम के पास आ चुका है। ठीक है, यानी माइक्रोपाइल और चलेजा तो अपोजिट होंगे एक दूसरे से, और माइक्रोपाइल और तीसरी चीज अगर हम बात करें हाइलम, तो वो पास पास आ जाते हैं। डायग्राम से क्लियर हो रहा है? और तीसरा हेमी एनाट्रोपस में वो 90 डिग्री पे रोटेट कर जाता है, ऐसे। अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो हेमी एनाट्रोपस, अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो एनाट्रोपस, और अगर वो सीधा है तो ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। समझ आ गई बात आपको?
ठीक है। अब हेमी एनाट्रोपस कंडीशन आपको मिलेगी रेननकुलेसी के अंदर। रेननकुल्स जो हैं इनके अंदर जो ओव्यूल है वो 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पे इस तरह से रोटेट कर जाती है। ठीक है, तो 3 तरह के ओव्यूल मैंने बताए। सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस, इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीगोनम, बीटल, पाइपर, साइकस। फिर एनाट्रोपस 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिलीज। देन हेमी एनाट्रोपस, इसमें रेननक्यूल्स आ जाते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस के अंदर क्या होता है, डायग्राम में देखिए आप, इसमें आपका जो ओव्यूल है वो कर्व्ड हो जाता है और माइक्रोपाइलर एंड इज बेंट डाउन स्लाइटली। माइक्रोपाइलर एंड जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंट हो जाता है। मस्टर्ड, कैप्सेला, इनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। मस्टर्ड, कैप्सेला, कैप्सेरिस, कैरियोफाइलम। ठीक है। एम्फीट्रोपस के अंदर क्या होता है, ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियो सैक ईच कर्व्ड एज होर्स शू शेप स्ट्रक्चर। इस तरह से होर्स शू शेप स्ट्रक्चर में ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंडीशन आपको अलिस्मा में, पॉपी में और लेमना में देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो है आपका ओव्यूल कर्व हो गया, लेकिन अगर ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक दोनों होर्सशू शेप में कन्वर्ट हो गए तो इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। और सर्किनोट्रोपस में क्या होगा, 180 डिग्री के बाद एक 180 डिग्री का चक्कर और लगा लेता है, ऐसे करके अंदर की तरफ और मुड़ जाएगा, यानी 360 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। ओव्यूल टर्न्स एट मोर देन 360 डिग्री एंगल, सो फ्यूनिकल बिकम कोइल्ड अराउंड द ओव्यूल। फ्यूनिकल बिकम कोइल्ड अराउंड द ओव्यूल। और ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ओपनशिया के अंदर, प्लम्बैगेसी के अंदर, प्लम्बैगिनेसी के अंदर और ओपनशिया के अंदर आपको सर्सिनोट्रोपस कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी इसमें जो ओव्यूल है वो 360 डिग्री पे रोटेट कर जाता है, 360 डिग्री एंगल पे रोटेट कर जाता है। तो मैंने आपको 3 तरह के और बताए। कैम्फाइलोट्रोपस के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, बेंड कर करके वो क्या करेगा, मोर और लेस एट राइट एंगल, यानी पूरा 90 डिग्री पे नहीं होगा, थोड़ा बहुत 90 डिग्री के आसपास रोटेट करेगा। एम्फीट्रोपस में वो होर्सशू शेप स्ट्रक्चर बना लेगा और सर्किनोट्रोपस में वो 360 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा। ठीक है। कैम्फाइलोट्रोपस एग्जांपल आपको मिलेगा मस्टर्ड के अंदर, कैप्सेला के अंदर, कैपेरिस के अंदर, कैरियोफाइलम के अंदर। ठीक है। और एम्फीट्रोपस आपको देखने को मिलेगा पॉपी के अंदर, अलिस्मा के अंदर एंड लेमना के अंदर। एंड देन अगर हम बात करें सर्किनोट्रोपस, तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी ओपनशिया के अंदर एंड प्लम्बैगिनेसी के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में और उसी को